स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में जब हम आए हैं प्रभु, नम्रता के साथ पिता, प्रभु आपका वचन है, आपका वचन सीखने के लिए बैठे हैं प्रभु। प्रभु आपने हम एक एक से बात करना, हम एक एक से आपने बात करना। अपने वचन को आप हमें खोल कर दें, समझने के लिए सहायता करें। आए कि सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। बीते समय में हम लोग फिलिपियों की पुस्तक से सीख रहे थे और उसके प्रैक्टिकल अपने व्यवहारिक जीवन में हम लोग देख रहे थे किस प्रकार हमने ध्यान देना है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जाकर फल लाने वाला बन रहा। इसलिए हमने देखा कि हम लोग कौन सी भूमि के हैं, उस बात पर हम एक एक बहुत ध्यान दें। क्या हम वो फलवंत एक या पथरीली भूमि में है जिसमें जड़ की कमी है या जड़ गहराई में नहीं है, या हम एक अच्छी भूमि में है। हमने सीखा कि जड़ कितना महत्वपूर्ण है और हमने फिलिपियों में देखा इस बात के बारे में कि परमेश्वर का वचन पहले अंदर हमारे काम करता है। परमेश्वर का आत्मा जो हम में काम करता है वो फिर बाहर हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होता। मसीह जीवन, प्रभु के साथ का जीवन ऐसा नहीं कि गिरते उठते ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। बहुत बार हो जाता है। इसलिए एक एक ने ध्यान किस बात पर देना कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे। प्रभु जब मेरे जीवन में काम करेगा तो अपने आप मेरे आचरण में, मेरे जीवन में बाहर से प्रकट होगा मेरे कामों के द्वारा। इसलिए हमने पिछली बार देखा कि परमेश्वर ने 40 साल मूसा के जीवन में काम किया। उसके बाद मूसा को इस्तेमाल कर रहा है बाहर दूसरे लोगों के जीवन में काम करने के लिए। पहले परमेश्वर ने किसके जीवन में काम किया? मूसा के जीवन में। उसके जीवन में जब अंदर काम हुआ उसके बाद परमेश्वर उसको बाहर लोगों के लिए क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा। ऐसी प्रेरितों के बारे में हम देखते हैं। परमेश्वर के जितने भी संत लोग थे उन सब के बारे में हम देखते हैं, पहले परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, उसके बाद बाहर काम कर रहा। लेकिन अगर मेरे जीवन में काम नहीं है और मैं बस बाहर से बोले जा रहा हूं, पौलुस बोलता है मैं अपने आप को मारता कूटता वश में इसलिए लाता हूं कि औरों को प्रचार कर कर मैं खुद निकम्मा ना ठहरूं। सबसे पहला वचन परमेश्वर ने इसलिए मुझे दिया कि पहले मेरे जीवन में काम हो, बाद में दूसरे के जीवन में। मेरे जीवन में काम होने के बाद मेरे द्वारा परमेश्वर ने दूसरे के जीवन में काम करना। लेकिन काम करने वाला व्यक्ति मैं नहीं, काम करने वाला व्यक्ति परमेश्वर है। वो है यहां पर एक महत्वपूर्ण बात। तो हमने यहां पर जब देखा पवित्र आत्मा, हमने देखा पवित्र आत्मा का असीम सामर्थ, जितनों ने प्रभु को जीवन दिया वो परमेश्वर का असीम सामर्थ हर एक व्यक्ति के जीवन में है। असीम सामर्थ, उसके लिए पवित्र आत्मा जो असीम सामर्थी परमेश्वर है, वो परमेश्वर क्या 3 औजारों को इस्तेमाल करता है एक व्यक्ति के जीवन में काम करने के लिए। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में काम करने के लिए 3 औजारों को इस्तेमाल करता है। पहला परमेश्वर का वचन, दूसरा प्रार्थना, तीसरा जीवन में आने वाले दुख, समस्याएं, क्लेश, इनका इस्तेमाल, परीक्षाएं, इनका इस्तेमाल परमेश्वर करता है मेरे जीवन में अंदर काम होने के लिए। 3 बातें, परमेश्वर का वचन, प्रार्थना और ये दुख और क्लेश, ये परीक्षा, ये चीज। लेकिन हम साथ ही साथ हम देख रहे थे कि जिस व्यक्ति के जीवन में जड़ नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन फिर क्या हो जाता है?
हम वचन इसलिए सीख रहे थे। वचन सबसे पहला बात परमेश्वर का वचन। थिस्सलुनीके कलीसिया को पौलुस क्या लिखता था, तुम्हारे पास जब परमेश्वर का वचन पहुंचा, कैसे पहुंच रहा, तो जब वचन पहुंचा तुमने इसे मनुष्य का नहीं समझा, तुमने इसे परमेश्वर का समझकर सचमुच ऐसा ही है कर कर स्वीकार किया, और विश्वास करने वालों में यह वचन सामर्थी है। विश्वास करने वालों में। तो हमने परमेश्वर के वचन की सामर्थ को देखा बीते समय में कि परमेश्वर के वचन की सामर्थ क्या है। ये कौन सा वचन है? ये वही वचन है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। शब्द की सामर्थ, ये वही वचन है जो आज भी पूरे ब्रह्मांड को संभाल के रखा हुआ है। ये वही वचन है जिसने 4 दिन के मरे हुए लाजर को बोला बाहर निकला, वो चलकर बाहर आ गया। इतना सामर्थी वचन है ये मेरे जीवन में अगर मैंने विश्वास कर लिया, इसे अपने जीवन में काम करने दिया, आप सोच नहीं सकते ये वचन क्या कर सकता है मेरे जीवन में। मैं कैसे भी, ये जीवन का वचन है। अगर मैं आत्मिक रूप से मरा हूं, जान डाल देगा। अगर मैं अगर मेरा मन कठोर है, ये मेरे कठोर मनों को क्या कर सकता है? तोड़ सकता है। ये तलवार के समान आर पार मेरे जीवन में काम कर सकता है, मुझे छेद सकता है। ये परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है। एक बार एक सवाल मेरे पास आया कि जब दुनिया में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, क्या मुझे परमेश्वर का वचन का ही अध्ययन करना चाहिए, या मुझे स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं तो मुझे पढ़ाई करनी चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मैं जहां तक बोलूंगा, जड़ें अपनी अच्छी रखो, बाकी सब काम करो, सब चलेगा। लेकिन जड़ें खराब है या जड़ें नहीं है, फिर आप कुछ भी कर रहे हो सब बेकार है। हर एक व्यक्ति ने एक बात पर ध्यान देना, मेरी जड़ अच्छी होनी चाहिए। यानी मेरे अकेले का प्रभु के साथ का मेरा प्रार्थना, प्रभु के साथ का मेरा वचन अध्ययन, प्रभु के साथ की मेरी संगति, ये अच्छी है। अगर आपकी जड़ अच्छी है, अगर प्रभु ने आपको स्पेसिफिक नहीं बोला कि मेरी सेवा में आओ, आपको बुलाहट नहीं है, आप अपना पढ़ाई करो। परमेश्वर ने हर किसी को नहीं बोला कि आकर सेवक बनो। आपको परमेश्वर और एक विश्वासी का समर्पण क्या होता है? प्रभु तेरी इच्छा, अगर तू चाहता है मैं पढ़ाई में जिस भी क्षेत्र में जाऊं, तो मुझे तेरी इच्छा पूरी हो, मैं तेरी इच्छा के लिए समर्पित हूं। मेरा अपना खुद का कोई योजना नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात क्या है? मेरी जड़ें अच्छी होनी चाहिए। जड़ें अच्छी होनी चाहिए। अगर जड़ अच्छी नहीं है तो मेरा सब चीज, आपको मालूम है कई लोग अपना अकेले का प्रार्थना, अकेले का वचन अध्ययन, ये सब छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, या सिर्फ और सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं। तो उसमें क्या होता है? आपकी आत्मिकता तो खत्म है, फिर आपका आत्मिक जीवन तो खत्म। फिर आपकी स्थिति जब बिगड़ जाती है, फिर कैसे सुधारे? क्योंकि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे अकेले प्रभु के साथ संगति करनी है। हाँ, आप समझना, अकेले का संगति करने का अलग अर्थ है। मैं बार बार बोलूंगा, आप हो सकता है संडे में सब लोगों के साथ मिलकर आराधना करें, या परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करें, वो सबकी अपना अलग भूमिका है। लेकिन आप कितना, आपका प्रभु के साथ का संबंध सही है, या आप कितने आत्मिक हो, वो कैसे मालूम चलता है? आप कितना अकेले प्रभु के साथ बैठ पाते हो। आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता, आप प्रभु के साथ अकेले कितना बैठ पाते हो। कई लोगों को दिक्कत है, मैं अकेले बैठकर नहीं कर पाता। हाँ, लोग होंगे तो प्रार्थना कर पाएंगे, या कम से कम एक व्यक्ति होना चाहिए जिसके साथ मैं क्या करूं? प्रार्थना करूं। एक व्यक्ति कम से कम होना चाहिए। आपको मालूम है, वो जब एक व्यक्ति, जब आप बोलते हो ना, तो आप प्रार्थना प्रभु से नहीं, आप अपनी आवाज उसको सुना रहे हो, और वो आपको सुना रहा है, और दोनों खुश। आज मैंने क्या कर ली? प्रार्थना कर ली। दोनों खुश। आपने उसको सुना दिया, उसने आपको सुना दिया, प्रार्थना हो गई।
सबसे बड़ी बात कहां पर आती है? जब आप अकेले बैठना सीख जाते हो, जब आप किसी के साथ नहीं, जब आप अकेले बैठकर जब प्रार्थना करने लगते हो, तब आप बोलते हैं आप तैयार हो गए, आप तैयार हो गए। जड़ आपकी अच्छी होनी शुरू हो गई, या आपने जड़ पकड़ना सीख लिया। लेकिन अगर आप अकेले नहीं बैठ पा रहे, आप समझना जड़ नहीं है, आपको एक सेकंड नहीं लगेगा, एक हवा का झोंका आपको उड़ा के ले जाएगा, एक परीक्षा आपको गिरा देगी, आप स्थिर नहीं रह सकते। इसलिए बहुत जरूरी बात होता है कि आप अकेले बैठकर प्रभु की उपस्थिति में, बोलता है आपकी कैपेसिटी, आप कितनी देर बैठ सकते हो। मैंने कई प्रभु के दासों का उदाहरण दिया, कोई 10 घंटा बैठा है ना। सबसे अच्छा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह है, पूरी रात भर बैठा रहता घुटनों में, प्रभु के पिता के चरणों में, है ना, प्रार्थना। आपके अंदर कैपेसिटी कितनी है? अकेले आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, या आप बार बार प्रभु के चरणों पे जा रहे हो? आपकी आत्मिकता का लेवल पता चल जाता है, आप कितना प्रभु की उपस्थिति में बैठ पाते हो। कई लोग जल्दी जल्दी अपनी सारी बात बोल के आमीन बोल के उठ जाते हैं, नहीं बैठा जाता। बहुत दिक्कत होती है अकेले बैठने में, बॉस इधर उधर घूमते रहे, पूरी दुनिया घूमकर आ जाते हैं, अकेले बैठे तो सो भी जाते हैं। क्यों? आप अकेले जब बैठते हो ना, वही बता देता है आप कितना तैयार हो, आप कितना आप प्रभु के साथ में सच में संगति करते हो। नहीं तो जब बाकी लोग बैठे होते हैं तो उसने हालेलुया बोला, आपने भी बोला, उसने प्रभु तेरा धन्यवाद, मैंने भी बोल दिया। हाँ, हम ना एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, या तो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे, तू इतना बोलेगा तेरे से ज्यादा आत्मिक मैं हूं, वो बोलेगा तेरे से ज्यादा मैं आत्मिक हूं। बस एक दूसरे को अपनी प्रार्थनाएं सुनाते रहो, एक दूसरे को दिखाते रहो आप एक दूसरे में कौन कितना आत्मिक है। लेकिन असलियत कब पता चलती है? जब अकेले बैठे हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अगर तू प्रार्थना करता अपनी कोठरी में जा, कुंडी लगा, अकेले देखना अकेले किस हद तक तू बैठ सकता, कितनी क्षमता है तुझ में अकेले बैठने की। तो वो एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं। तो हम परमेश्वर का वचन जब सीख रहे थे कि परमेश्वर का वचन हम में काम करना है, परमेश्वर का वचन, मैंने उसका उदाहरण आपको बताया, प्रभु यीशु मसीह जब वचन में हम देखते हैं, उस जिसका हाथ सूखा होता बोलता है तो अपना हाथ बढ़ा, उसने हाथ बढ़ाया, ताकत आ गई। कहना मानने का मन। इसलिए हमने बोला 3 बातें बहुत जरूरी हैं, प्रार्थना, वचन और आज्ञाकारिता। कम से कम ये 3 बातें बहुत जरूरी हैं मेरी जड़ें अच्छी होने के लिए। प्रभु ने बोला हाथ बढ़ा, बोलने का मतलब क्या? तुरंत कहना मानने का मन। प्रभु ने बोला मुझे प्रभु की आज्ञा को तुरंत मानना, मुझे उस पर वाद विवाद नहीं करना, मुझे उस पर व्यर्थ विचार नहीं करना। प्रभु ने बोला है पानी पर चल मेरी ओर देखकर, जब तक बिना शक करे चलोगे आप पानी में चल पाओगे। शक को स्थान दे दिया आप डूबने लगोगे। इसलिए परमेश्वर के वचन की हर एक बात को मानने का, मैं आपको बोलता हूं, पथरीली भूमि में कितने, आपको मालूम है जब लोग जब ठोकर खाते हैं कितना नुकसान होता है। सवाल कई बार लोग पूछते हैं परमेश्वर के वचन को हम कैसे गहराई में जाएं परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। तो मैं उसके लिए कुछ बातें आपके सामने बताऊंगा। वो सबसे पहला बात मैं आपको क्या बताऊंगा, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो डेली बेसिस में। प्रतिदिन आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, एक सामान्य रूप से चैप्टर वाइज चैप्टर करके पढ़िए, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो आप पढ़ रहे हो उसे मनन करिए, उसको मनन करिए और इस समर्पण के साथ पढ़िए कि प्रभु आप जो बोलेंगे मैं आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं, बिना किसी शक के साथ। और इस तैयारी के साथ वचन के सामने आइए कि प्रभु मुझसे बात करेगा। प्रभु मैं ऐसे ही पढ़ने के लिए नहीं, तूने मुझसे बात करना उसके लिए, और प्रार्थना भी करना, प्रभु तू मुझसे बात कर, तू मुझसे बात कर। और आगे जब हम देखते हैं अपने आप को, कुछ भी अगर आपको लगता है गलती है जीवन में, अपने आप को शुद्ध करिए।
अगर आप शुद्ध नहीं है, आप वचन पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। ना प्रार्थना ठीक से होगी, ना वचन ठीक से होगा अगर आप शुद्ध नहीं है। इसलिए अपने आप को शुद्ध करना बहुत जरूरी है जब वचन के सामने आ रहे हैं। और इस समर्पण के साथ आइए, प्रभु मैं आज दिन भर मैंने वचन पढ़ना है, अगर मैं तब तक पढ़ूंगा इसको जब तक तू मुझसे बात नहीं करेगा। मुझे जब जब समय मिलेगा मैं तब तक स्टॉप नहीं करूंगा अगर तू मुझसे बात नहीं करेगा तो। मुझे तेरी आवाज सुननी है, मैं तेरे बिना चल नहीं सकता। बहुत बार जब लोग प्रार्थना नहीं करते वो प्रभु को इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं, प्रभु थैंक यू, मैं आपके बिना कर लूंगा, टेंशन ना लो, मैं कर लूंगा। वचन, प्रभु दिमाग है समझ लूंगा मैं, थैंक यू, जरूरत नहीं है आपको एक्सप्लेन करने की। जब हम प्रार्थना नहीं करते हम प्रभु को बोलते तेरे बिना मेरा काम हो जाएगा, मुझे तेरी मदद की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। ऐसा इनडायरेक्ट मैसेज गलती से भी मत देना। इस समर्पण के साथ आना, प्रभु तूने बात करना, अपने वचन को तूने खोल कर देना। वो टूटे मन के साथ, उस भूख और प्यास के साथ प्रभु के सामने आना, उस जिद के साथ आना कि प्रभु मैं नहीं जाने वाला, तूने मुझसे बात करनी है, मैं पढ़ूंगा, तूने मुझसे बात करनी है। और कोई भी बात मेरे जीवन में मैं उसको ठीक करने के लिए मैं तैयार हूं। परमेश्वर के वचन को मैं अपने जीवन में अधिक से अधिक स्थान दूंगा। फिर इसमें अगली जो बात, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, वो कौन सी बात आती है कि एक कलीसिया के लिए सबसे आशीष का बात वो होता है जब परमेश्वर कलीसिया के बुजुर्ग प्रभु के दास देते हैं। कलीसिया के बुजुर्ग प्रभु के दास, वो एक कलीसिया की आशीष है, जिन्होंने अपने जीवन भर प्रभु के पीछे क्या किया है, जीवन बिताया, प्रभु की सेवा करी है। उनके द्वारा प्रतिदिन वचन सुनने का आदत डालना, प्रतिदिन अपना भी व्यक्तिगत वचन पढ़ना है, उनसे भी वचन सुनना है। फिर उसके साथ साथ परमेश्वर ने कलीसिया की उन्नति के लिए शिक्षकों को ठहराया है, जो किताबें उन्होंने लिखी हैं उन किताबों को पढ़ना, उन किताबों के द्वारा मेहनत, उस वचनों के अर्थ को समझना। ये परमेश्वर का वचन सिंपल पढ़ना आसान है रिवाज के लिए, लेकिन परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना मेरी आत्मिक उन्नति के लिए, उसमें मेहनत है, उसमें समय लगता है। लेकिन क्या मैं अपने आत्मिक जीवन के लिए मेहनत करूंगा? वो एक सबसे बड़ी चुनौती है। हम कई बार क्या होता है, हाँ आज मैं ना प्रभु के दास का सुन लूंगा, आज का डोज पूरा हो गया, आज मुझे बाइबल नहीं पढ़नी, आज मुझे कोई किताब पढ़ने की जरूरत, बस सुन लिया ना, आज मुझे खुराक मिल गई। हाँ, या आज मैंने बाइबल पढ़ ली, आज मेरे पास टाइम नहीं है क्या सुनने का, प्रभु के दास का सुनने का टाइम नहीं है, मुझे किताब पढ़ने का। तीनों में से कोई ना कोई एक काम हम करते हैं। या हम किताब पढ़ लेंगे तो आज बाइबल में, किताब में भी तो परमेश्वर का वचन ही लिखा है, तो बाइबल अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है? जब आप इन तीनों में जब आप गोलमोल कर देते हो तो आप फिर गड़बड़ी कर देते हो। ये तीनों बैलेंस में रहना चाहिए। परमेश्वर अपने शिक्षकों के द्वारा भी बात करता है, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा भी बात करता है, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा व्यक्तिगत रूप से मुझसे भी बात करना चाहता। व्यक्तिगत रूप से वो स्थान मैं किसी और को दे नहीं सकता। लेकिन इन तीनों में कई बार गलतियां हो जाती हैं, हम उस बात को समझ नहीं पाते। फिर इसलिए इस बात में बहुत ध्यान देना होता। और आज के समय में यूट्यूब का समय है ना, आपको मालूम है, इसमें एक सबसे बड़ी बात जो हमने ध्यान में रखनी, जब हम यूट्यूब से भी वचन सुनते हैं, आप देखेंगे बीरियंस की कलीसिया की पहचान थी, प्रेरित पौलुस भी जब प्रचार करता था, वो परखती थी कि ये जो प्रचार कर रहा है सही कर रहा है या नहीं कर रहा, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो व्यवस्था से एक एक बात को देखती थी
इसलिए जब मैं YouTube से या किसी से भी मैं वचन जब मैं सुनता हूं, हर एक विश्वासी का कर्तव्य बनता है सबसे पहले मुझे अपने उपदेश के बारे में मालूम होना चाहिए। मेरा उपदेश क्या है, मेरे विश्वास का आधार क्या है, बाउंड्री लाइन क्या है। अगर आपको बाउंड्री लाइन नहीं मालूम, आप कब उपदेश से भटक जाओगे आपको मालूम भी नहीं चलेगा। क्योंकि इन अंतिम समयों में बहुत सी गलत उपदेशक भी आ गए, बहुत से गलत उपदेशक, या बहुत लोग गलत बात भी गलती से सिखा देते अनजाने में, जानबूझकर नहीं। कई बार लोग अनजाने में गलत सिखा देते हैं और कुछ लोग जानबूझकर सिखाते हैं। तो इसलिए मुझे अपने उपदेश की बाउंड्री लाइन मालूम होनी चाहिए कि मुझे किन सीमाओं में रहकर वचन को परखते हुए सीखना है। नहीं तो कब भटक जाऊंगा मुझे कभी पता नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया, इसलिए आपको मालूम है प्रभु के दास है ना, अभी प्रभु के दास हैं, फिनी पास्टर जी है ना, क्या एम सैमुअल पास्टर जी हैं, और कई प्रभु के दास लोग हैं। लेकिन अगर हम लोग बाउंड्री लाइन लेकर चलेंगे तब हम लोग सुरक्षित हैं। लेकिन आपने बाउंड्री लाइन अपनी समझी नहीं और आप ऐसे ही, आपको अच्छा लगा, ध्यान समझना, हर एक अच्छा लगने वाला वचन जरूरी नहीं कि वो उपदेश के अंदर में है। इस बात की सीरियसनेस को समझना, हर एक अच्छा लगने वाला जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल उपदेश के अनुसार हो। इसलिए मुझे परखना आना चाहिए कि ये उपदेश के अंदर की बात है या बाहर जा रहा है। शैतान दूध में जहर मिलाकर देता है, सीधा जहर नहीं देता। इसलिए मुझे परखने की वो समझ होनी है। अगर मुझे परखने की समझ नहीं तो सबसे सुरक्षित है मैं ज्यादा बाहर फिर ना जाऊं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कब मैं क्या हो जाऊंगा, भटक जाऊंगा। मैं आपको बोलता हूं, मेरे साथ एक गलती हुआ कुछ साल पहले कि मैंने एक प्रभु के दास का किताब पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये हिंदी में लोगों के पास नहीं है। मैं पूरी किताब मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दी, पूरी किताब मैंने हिंदी में दिन रात मेहनत करके लिख डाला, और बाद में मुझे पता चला ये तो उपदेश ही गलत है। मैंने पूरा हिंदी में लिख डाला और बाद में मुझे क्या मालूम चला, ये पूरा उपदेश ही गलत है। मैं क्या कर रहा था दिन रात। फिर किस बात पर ध्यान देने लगे, नहीं पहले उपदेश सीख लो। जब उपदेश मालूम चल गया, अब जब पढ़ते हैं, अब कुछ जब देखते हैं, समझ में आता है बाउंड्री लाइन कहां पर है। किसी को बुरा भला नहीं बोलना, जो बातें अच्छी हैं उठा लो, लेकिन बाउंड्री लाइन में रहो। लेकिन अगर आपको अपनी बाउंड्री लाइन नहीं मालूम, आप कब क्रॉस हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारी बातें, आप ये नहीं समझना कि हाँ जो प्रॉस्पेरिटी का या जो आशीष का प्रचार करते हैं वही गलत है। वचन में बहुत सारे उपदेश की बातें हैं, बहुत सारी उपदेश की बातें। अगर त्रित्व का है, बहुत बहुत प्रभु भोज का है, बहुत सारी बात। ये तो एक दो तीन उदाहरण है जो बहुत फेमस है, लोगों को मालूम है। उपदेश की एक एक बारीकियों को जब मैं समझता हूं तब मैं बाउंड्री में रहकर फिर वचन सीखने में उन्नति करता हूं। अगर मुझे उपदेश नहीं मालूम, उस खतरे से बचे रहना कि कहीं मैं गलत दिशा में ना चले जाऊं। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से भी वचन पढ़ना है, मुझे प्रभु के दासों से सुनना है। तीसरा, मुझे प्रभु के दासों के द्वारा लिखित पुस्तकों से भी मैंने सीखना है। तभी जाकर मैं आत्मिक उन्नति करूंगा। और तीनों में बैलेंस होना है। अगर बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं है, मैं कब गिर जाऊंगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। और वो भी नम्रता के साथ। हमने वो वचन सीखना है जो मुझे प्रभु के करीब लेकर आए। हमने ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं कि मेरे अंदर घमंड उत्पन्न हो। वचन सीखने का सही चिन्ह क्या है कि मैं वचन मुझे प्रेरणा देगा प्रार्थना करने के लिए। लेकिन वचन सीखने के द्वारा अगर आप घुटनों में नहीं बैठ रहे, आप घमंड बढ़ा रहे हो। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, तो घमंड ना आ जाए उसके लिए बहुत ध्यान हमने देना। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में कई बातें हम लोग परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। उदाहरण के लिए आप भजन संहिता 119 का 11 जानते हैं।
119 का 11 में क्या लिखा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। वचन हृदय के लिए है, वचन दिमाग के लिए नहीं है, दोनों में आप समझना। फिर अगला क्या है, भजन संहिता 119 का 15 और 16 जब हम पढ़ते हैं, उसको हिंदी में हम पढ़ लेंगे। भजन संहिता 119 का 15 और 16। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा, तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरे विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। फिर 17 से 20 में भी आप जब देखते हैं, वचन के बारे में ही बताया गया है। 34वीं आयत में एक बार पढ़ूंगा, मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। परमेश्वर से प्रार्थना है। पूरा भजन संहिता 119 जब हम देखते हैं, वचन के प्रति लेखक बात कर रहा है, वचन के प्रति। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हमने वचन के प्रति ध्यान देना। इसी प्रकार हम गहराई में उतर पाएंगे अगर ये तीनों बातें मेरे जीवन में है। लेकिन अगर इनमें से इसमें संतुलन नहीं है, मुझे मालूम नहीं चलेगा कब गड़बड़ी हो गई, कब मैं आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा, कहां दिक्कत आ रही है। इसलिए बहुत जरूरी है हम इस बात पर ध्यान दें। और फिर अगली बात जब आती है परमेश्वर के वचन में, जब हम पढ़ते हैं कि उसके लिए हम जब देखते हैं, आप पढ़ लीजिए 2 कुरिन्ती 1 का 20। 2 कुरिन्ती 1 का 20। यहां पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसमें हां के साथ है, इसलिए उसी के द्वारा आमीन भी हुई है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। यहां पर जब देखते हैं, अगर वचन को मैं एक्सेप्ट करूंगा, उसको स्वीकार करूंगा, मेरे जीवन में फल आएगा। लेकिन जहां पर आपको मालूम है, बहुत बार हमारे जीवन में अनाज्ञाकारिता आ जाती है, बहुत बार, और यह अनाज्ञाकारिता बहुत ही खतरनाक होता है। इसके लिए मैं परमेश्वर के वचन में आपको बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति अनाज्ञाकारी होकर, परमेश्वर ने कोई वचन से उससे बात किया है, एक व्यक्ति अनाज्ञाकारी होकर, प्रभु की उस आज्ञा का उल्लंघन करके प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकता है। प्रभु की सेवकाई करने में हाथ बढ़ाएगा, दान देने में हाथ बढ़ाएगा, हाँ, बहुत बातों में प्रभु के प्रति अनाज्ञाकारी होकर वो प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन वचन में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु वो सुसमाचार भी लोगों को बता सकता है, सेवा भी कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, अनाज्ञाकारिता में भी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती 7 का 23 में बोलता है, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं उन्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। अनाज्ञाकारिता बहुत डेंजरस चीज है, बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक। आपको मालूम है, जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, कई लोगों का उदाहरण हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको हम देख सकते हैं, आपको मालूम है, बिलाम नबी है ना, परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर भी वो चला गया भविष्यवाणी करने। आप देख सकते हैं यहूदा इस्करियोती प्रभु के चेलों के बीच में रहा, बड़े बड़े चमत्कार के काम किए, वचन बोलता है तब भी वो चोर था। एक चोर होकर भी बड़े बड़े क्या किए उसने, चमत्कार किए। और एक सबसे बड़ा उदाहरण आप शाऊल राजा के बारे में आप देख लीजिए। उसके लिए पढ़ेंगे 1 शमूएल 19 का 18 से 24। 1 शमूएल 19 का 18 से 24। यहां पे लिखा है, दाऊद भागकर बच निकला और रामा में शमूएल के पास पहुंचकर जो कुछ शाऊल ने उससे किया था सब उसे कह सुनाया। तब वह और शमूएल जाकर नबायोत में रहने लगे। जब शाऊल को इसका समाचार मिला कि दाऊद रामा में के नबायोत में है, तब शाऊल ने
दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे, और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए और शमूएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे भी नबूवत करने लगे। इसका समाचार पाकर शाऊल ने और दूत भेजे, वे भी नबूवत करने लगे। फिर शमूएल ने तीसरी बार दूत भेजे, वे भी नबूवत करने लगे। तब वह आप ही रामा को चला और बड़े गड्ढे पर जो सेकू में पहुंचकर पूछने लगा, शमूएल और दाऊद कहाँ हैं? किसी ने कहा, वे तो रामा में नबयोत में है। तब वह उधर अर्थात रामा के नबयोत को चला, और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा, और वह रामा के नबयोत को पहुंचने तक नबूवत करता हुआ चला गया। और उसने भी अपने वस्त्र उतारे और शमूएल के सामने नबूवत करने लगा। भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा रहा। इस कारण से यह कहावत चली, क्या शाऊल भी नबियों में से है? कहने का मतलब आप देखना, यहां पर अनाज्ञाकारी जीवन बिता रहा, पाप में जीवन बिता रहा है, तब भी क्या कर रहा है? नबूवत कर रहा, तब भी भविष्यवाणी कर रहा। जो दाऊद को पकड़ने के लिए गए थे कि शाऊल उसका वध करे, वो भी पहुंचकर क्या कर रहे हैं? नबूवत कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? एक व्यक्ति की भविष्यवाणी करना, एक व्यक्ति का सेवा करना, एक व्यक्ति का प्रचार करना, एक व्यक्ति का लोगों को सुसमाचार बताना गारंटी नहीं देता कि ये आत्मिक है। हम सब कुछ कर सकते हैं, तब भी हम प्रभु के प्रति अनाज्ञाकारी रह सकते हैं। अनाज्ञाकारी। आप यहां पर देखेंगे कि इसने शाऊल ने नबूवत किया, लेकिन उसके आगे की घटना देखो। मुंह से नबूवत कर रहा है, लेकिन दिल में कोई फर्क नहीं है, अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। परमेश्वर आप देखेंगे, आप शिमशोन का देख लीजिए, अनैतिकता का जीवन बिता रहा है, तब भी परमेश्वर की सामर्थ्य इसके जीवन में है। इसलिए एक व्यक्ति का जीवन बताता नहीं है, या एक व्यक्ति के बाहर के काम नहीं बताते आत्मिक है, बाहर के काम नहीं। इसलिए कई बार लोगों को धोखा होता है कि हां, मेरे द्वारा प्रभु बात कर रहा है लोगों से, इसका मतलब मेरा आत्मिक जीवन ठीक है। नहीं। क्या आप आज्ञाकारी हो? आप प्रभु के लिए सेवा कर रहे हो, प्रभु के लिए बहुत काम कर रहे हो, लेकिन क्या आप वचन के प्रति आज्ञाकारी हो? अगर नहीं, आपका आत्मिक जीवन सूखा का सूखा रहेगा। आप प्रभु के लिए बहुत कुछ करोगे, लेकिन प्रभु बाद में साफ साफ बोल देगा, मैं तुझे नहीं जानता। दुनिया आपको सबसे ऊंचा पद दे सकती है आपके बाहर के कामों को देखकर, लेकिन जो मन का जांचने वाला है वो क्या देखता है? तू मेरे प्रति अनाज्ञाकारी है, तू मेरी आज्ञा को नहीं मानता, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। इसलिए यह बात हम एक एक के लिए एक चेतावनी है, एक एक के लिए। आप पहला शमूएल 19 का 15 आप देखिए, यहां पे लिखा है, शाऊल ने दूतों को दाऊद को देखने के लिए भेजा और कहा, उसे चारपाई समेत मेरे पास लाओ कि मैं उसे मार डालूं। जान से मारने के लिए दूतों को भेज रहा, लेकिन जब पहुंचा तो भविष्यवाणी करने लग गया। कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य जब उतरता है, वो तो अपना काम करेगा, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य उतरना यह तय नहीं करता कि मैं आत्मिक हो गया। वो तो एक व्यक्ति का गुप्त जीवन बताता है। वो गुप्त जीवन जो परमेश्वर देखता है, वो व्यक्ति खुद जानता है और परमेश्वर जानता है। 3 प्रकार के दृष्टिकोण है। एक है जैसे मैं अपने आप को देखता हूं, एक है जैसे परमेश्वर आपको देखता है, एक है जैसे दुनिया आपको देखती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? परमेश्वर मुझे कैसे देख रहा, वो है सबसे ज्यादा मायने। मैं अपनी दृष्टि में अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा क्या समझ सकता हूं? ज्ञानी समझ सकता हूं, पवित्र संत समझ सकता हूं? नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में मैं क्या हूं? जो मेरे गुप्त विचारों को जानता है, जो मेरे अंदर की दिल की इच्छाओं को जानता है, उसकी नजर में मैं अंदर से क्या हूं? मैं उसको बेवकूफ नहीं बना सकता, वो तो सब कुछ जानता है।
एक व्यक्ति, इसलिए यहां पर एक सबसे डरने वाली बात है, आप अनाज्ञाकारी होकर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। लोग भी धोखा खा सकते हैं कि आप बड़े आत्मिक हो। नहीं, वो तो उधर वो ही जानता है कि मैं क्या चीज हूं। इसलिए मुझे मेहनत किधर करना है, उसकी दृष्टि में मैं गिना जाऊं। जो भी गिना जाऊं मैं उसकी दृष्टि में। क्यों, मैं क्या फायदा, मैं लोगों को कितना भी बेवकूफ बना दूं। परमेश्वर, मैं प्रभु के लिए कुछ काम करूंगा, उससे प्रभु खुश नहीं होता। प्रभु खुश किस बात से? शमूएल को शाऊल को साफ साफ बोलता है, वो आज्ञा माने जाने से खुश होता है। वो आज्ञा माने जाने से खुश होता है जब मैं उसकी आज्ञा मानने में फुर्ती दिखाता हूं। आप आज्ञा छोड़ के सब कुछ करोगे प्रभु की, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप प्रभु की आज्ञा माने बिना प्रार्थना कर लो, प्रभु की आज्ञा माने बिना आप वचन पढ़ लो, प्रभु की आज्ञा माने बिना आप प्रभु की सेवा कर लो, सब व्यर्थ है। पहली घटना में ही आप जब देखेंगे, शाऊल के जीवन की पहली घटना में, जब लड़ाई का समय आया था, शमूएल ने बोला था मैं आऊंगा 7 दिनों के भीतर, नहीं आया, लेट हो गया। इसने खुद ही क्या कर दिया, बलि चढ़ाकर प्रार्थना कर दी। उसी क्षण बोल दिया तेरा राज्य छीन लिया। उस समय से अनाज्ञाकारिता शुरू हो गई, लेकिन इसने मन नहीं फिराया। यह एक डरावनी बात है। अगर आपको मालूम है, अगर मेरे अंदर टैलेंट है या गिफ्ट्स है, हमें कभी नहीं धोखा खाना। अगर आपको अच्छा वचन बताना आता है, या अच्छा गाना गाना आता है, या आपको अच्छा कुछ करना आता है, आप कभी नहीं सोचना इसलिए प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आप उसके द्वारा शैतान के भी बर्तन बन सकते हो। बहुत डरावना है। जब टैलेंट्स होते हैं, जब योग्यताएं होती हैं, तब डरने की जरूरत होती है। जब मेरे अंदर खूबियां होती हैं, तब मुझे डरने की जरूरत होती है, मेरी खूबियां मुझे प्रभु से दूर ना कर दे। कई बार लोगों के टैलेंट्स, लोगों की खूबियां ही उनके लिए, उनके जीवन में उनको प्रभु से दूर करने वाली बन जाती हैं। इसलिए हमेशा डरना चाहिए अगर मुझे कोई भी खूबी मेरे जीवन में है, क्योंकि ये मुझे नम्र बनने से रोकेंगे, मुझे खुद पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करेंगे, मुझे घमंड करने के लिए मौका देंगे। इसलिए डरना चाहिए। इसलिए सबसे जरूरी बात यहां पर आती है कि मैं कितना नम्र प्रभु के चरणों में हो सकता हूं। फिर अगला जो दूसरा काम है वो है प्रार्थना। अगर मैं चाहता हूं परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, ना सिर्फ मुझे परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना है, बल्कि मुझे प्रार्थना करना। यह प्रार्थना का परमेश्वर का दूसरा हथियार है जो परमेश्वर इस्तेमाल करता है लोगों के जीवन में काम करने के लिए। इसलिए इफिसियों 3:20 में पढ़ना चाहूंगा। इफिसियों 3:20। यहां पर हम जब पढ़ते हैं, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। यहां पर हम देखते हैं हमारी विनती, प्रार्थना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके द्वारा परमेश्वर काम करता है। अगर आप पवित्र आत्मा को देखेंगे तो पवित्र आत्मा को बार बार जब हम प्रेरितों के काम हम पढ़ते हैं, या हम परमेश्वर के संतों के जीवन को हम पढ़ते हैं, तो उनके जीवन को बार बार प्रार्थना के साथ जोड़ा गया। कभी भी शुरू से जब हम कलीसिया का इतिहास पढ़ते हैं, शुरू से लेकर आज तक, अगर कभी भी परमेश्वर का काम सामर्थ के साथ हुआ है, उसको हमेशा प्रार्थना के साथ जोड़ा गया, प्रार्थना के साथ। इसलिए प्रार्थना का एक बहुत बड़ा हाथ है हम एक एक के जीवन में। इसलिए एक प्रभु के दास ने बोला, अगर आप प्रार्थना नहीं करते, यह आपके जीवन की असफलताओं का कारण है। आपके जीवन में जो भी असफलता है, उसका कारण क्या है? आप घुटनों में प्रभु के साथ समय नहीं बिताते, आप प्रार्थना नहीं करते। आप औरों को बोलते हो आप मेरे लिए प्रार्थना करना, खुद कितना बैठते हो घुटनों में?
खुद आप बैठोगे नहीं, लेकिन आप सबको बोलते रहोगे आप मेरे लिए क्या करो। अगर इससे वहां पर बहुत दिक्कत आ जाती है। दूसरों की प्रार्थनाओं की मुझे जरूरत है, लेकिन उससे भी बढ़कर मेरे खुद का अकेले घुटनों में बैठना सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी। यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले ही हमने देखा कि कई लोग चाहते हैं दूसरे उनके साथ प्रार्थना करें, अकेले नहीं होता। वो एक सबसे बड़ा नुकसान होता है। आप अकेले कितना बैठते हो प्रार्थना में, वो मेरी आत्मिकता का लेवल दिखाता है कि मैं कितना आत्मिक हूं। प्रभु की उपस्थिति में कितना समय आप प्रार्थना में अकेले बैठ सकते हो, वो आपका आत्मिकता का लेवल बताता है। अगर आप नहीं बैठ पाते, आप उससे चौकन्ना होना, मैं आत्मिक नहीं हूं, मैं अपने आप को आत्मिक समझने का भूल कर रहा हूं, मैं आत्मिक नहीं हूं। और अगर मैं भूल कर रहा हूं और इस भूल में मैं अगर घमंड में आ जाऊं, ये मेरे नुकसान का कारण बन जाएगा, मेरे आत्मिक जीवन के नुकसान का कारण। इसलिए बहुत जरूरी है हम एक एक इस बात पर बहुत बहुत ध्यान दें, क्योंकि ये मेरी क्या बोलते हैं, मेरे जीवन में जो जड़ें हैं उसको अच्छी करता है। आप अगर दाऊद के जीवन को हम देखेंगे, आपको मालूम है दाऊद के जीवन में क्या दिक्कत हुई, उससे हम एक एक को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप देखेंगे सबसे पहला वचन बोलता है लड़ाई का समय था, लेकिन दाऊद लड़ाई में गया नहीं, घर बैठ गया, अपने महल में रह गया, अपने कर्तव्य को नहीं किया, पाप उसने अपने जीवन में किया। लेकिन हम देखते हैं उसने मन नहीं फिराया और उस पाप को छोड़ा नहीं। उससे नुकसान क्या हुआ आप देखेंगे, जब वो लड़ाई के मैदान में नहीं गया, वो फिर क्या करने लगा, अपने महल में टहलने लगा, अपना ऐसे ही टाइम पास करने लगा। वो भी एक पाप है। जब हम अपना समय, जो कीमती समय है, हम टाइम पास करने में खर्च करते हैं, ध्यान रखना एक पाप कैसे दूसरे पाप की ओर आपको लेकर जाता। युद्ध करने का समय था, नहीं गया, मन नहीं फिराया, मन कठोर रखा। इस पाप ने दूसरे पाप की ओर इसको लेकर गया। दूसरा पाप क्या, अब टाइम पास कर रहा है, मंदिर अपने महल में टहल रहा, मन नहीं फिराया, मन कठोर रखा। तीसरा पाप, बेतशेबा को नहाते देख लिया, मन में ही पाप हुआ है, किसी और के साथ नहीं हुआ, लेकिन मन नहीं फिराया, मन कठोर रखा, उस पाप को छोड़ा नहीं। फिर क्या कर लिया, लोगों को भेज रहा, अब अपने पापों में दूसरे को भी शामिल कर रहा, दूसरों को भी शामिल कर रहा है, लोगों को भेज रहा, वो भी उसके पाप में शामिल हो रहे हैं और उसको बुला के लेकर आ रहा है, फिर पाप कर रहा है। आप यहां पर देखना, जब आप एक गलती से मन नहीं फिराते, एक पाप अपने जीवन में आप छोड़ते नहीं हो, मन कठोर करते हो, वो एक पाप कैसे आपको अनेकों पापों में गिराता जाता है और कैसे आप दूसरों को भी अपने पापों के भागीदार बना देते हैं। कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। जब तक मेरे विचारों तक सीमित था, अगर लगाम लगा लेता, मन फिरा लेता, मेरे द्वारा दूसरे का जीवन नहीं उजड़ता, दूसरे की जिंदगी का नुकसान नहीं होता। लेकिन लगाम लगाया नहीं, मन फिराया नहीं, मन कठोर रखा। और आगे जब हम देखते हैं, ना सिर्फ इतना, उसको भी पाप में डालकर व्यभिचार किया उसने। और आपको मालूम है, व्यभिचार कर कर पाप करा, बहुत बड़ा पाप हो गया। ना सिर्फ इतना, आप देखना, मन नहीं फिराया, फिर भी व्यभिचार करने के बाद भी मन नहीं फिराया, मन कठोर रखा। फिर क्या हुआ, उरिया को लड़ाई के मैदान से क्या कर लिया, बुला लिया। वहां पर इजराइल की क्या बोलते हैं, जो लड़ाई का जो क्षेत्र है, उनको कमजोर कर दिया। एक पाप और कर दिया, उनको कमजोर कर रहा है, दूसरे को कमजोर कर रहा। ना सिर्फ इतना, फिर उरिया को बुलाकर क्या कर रहा है, उसको नशा करवा रहा, एक पाप और कर रहा। फिर भी मन नहीं फिराया, फिर क्या कर रहा है, उरिया
उरिया को लड़ाई के मैदान में भेजकर उसको मरवा रहा है। ना सिर्फ उसको, उसके साथ जो पलटन को, सबको मरवा रहा। कौन? एक परमेश्वर का दास है ये, जो परमेश्वर के मन के अनुसार का है। जब परमेश्वर हमें क्या चेतावनी देता है, चाहे विश्वासी हो चाहे कोई भी हो, अगर जीवन में अनाज्ञाकारिता आ गई और समय रहते मन नहीं फिराया, आप किस हद तक जा सकते हो, कल्पना नहीं किया जा सकता। कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अनाज्ञाकारिता के कारण कई लोग, आपको मालूम है, आपने सुना होगा या अपने जीवन में अनुभव किया होगा, लोग बोलते हैं मैं प्रार्थना में बैठता हूं, कुछ फील नहीं होता, कुछ अनुभव नहीं होता। लोग बोलते हैं मैं वचन पढ़ता हूं, कुछ महसूस नहीं होता। प्रार्थना कर रहे, वचन पढ़ रहे, कुछ हो ही नहीं रहा मेरे जीवन में। आपको मालूम है क्यों नहीं हो रहा? अनाज्ञाकारिता है। अनाज्ञाकारिता के कारण आपकी स्थिति ऐसी है। ये आपको मालूम है, इस घटना में 1 साल हो गया। दाऊद व्यवस्था भी सुन रहा है, वचन भी सुन रहा है, लेकिन इसके जीवन में कुछ काम नहीं हो रहा। क्या इसके जीवन में वचन का काम नहीं करना, क्या पास्टर ठीक से वचन नहीं बता रहा? नहीं, वो तो ठीक से बता रहा है, लेकिन आपके जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा? आपको नींद क्यों आ रही है? आपको कुछ अनुभव क्यों नहीं हो रहा? अपने दिल की जिम्मेदार आप खुद हो और कोई नहीं। जिन चीजों को आपने मन फिराना चाहिए, अनाज्ञाकारिता के कारण आप मन कठोर रख रहे हो। और जब आपको लग जाए ना, वचन के द्वारा मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, कुछ अनुभव नहीं हो रहा, ये बहुत रेड लाइट का अलार्म बज रहा है, ये लाल बत्ती है, संभल जा, नहीं तो तू और भी बड़े बड़े पाप करने वाला है। अगर तू अभी नहीं संभला तो और भी बहुत बड़े बड़े पाप करेगा, बड़े बड़े पाप करेगा, तू कल्पना नहीं कर सकता। अगर हम नौजवान भी हैं, हम जो नौजवान हैं, मैं आपको बोलूंगा बहुत सतर्क रहना। अपने ऊपर भी भरोसा नहीं करना, दूसरे पर भी भरोसा नहीं करना। आपने और मैंने आपस में एक दूसरे के करीब नहीं, हमने प्रभु के करीब आना। हमारी मेहनत, हम नौजवानों की मेहनत किस बात पे होनी है? हमने आपस में एक दूसरे के करीब नहीं आना, हमने प्रभु के करीब आना। जब आप प्रभु के करीब आने के मेहनत करने के बजाय एक दूसरे के करीब जाने लगते हैं, कल को जिंदगी उजड़ गई, किसी को नहीं बोलना, किसी को नहीं बोलना। आप बोलोगे वो बहुत अच्छा है, बहुत आत्मिक है, लेकिन प्रभु ने आपको बोला नहीं। प्रभु ने क्या बोला? मेरे करीब आ। मैं दूसरे से वचन सीखकर भी मेरा टारगेट क्या है? मुझे प्रभु के करीब आना है। बहुत बार लोगों के साथ सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है? हम प्रभु के करीब आने के बजाय हम लोगों के करीब आ जाते हैं। और जब वो इंसान जिसके मैं करीब आया, उसने मेरी जिंदगी उजाड़ दी, तब मैं उसके प्रति मन में कड़वाहट लेके चलता हूं। उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया। ऐसे होते हैं परमेश्वर के लोग। अरे किसने बोला था आपको उसके करीब जाने? आपको एक लिमिट रखना चाहिए था कि मैं इस सीमा से ज्यादा किसी के भी करीब नहीं आऊंगा, और मैं दूसरे को भी अपने करीब आने से रोकूंगा। क्यों रोकूंगा? भैया आप मेरे नहीं, आप प्रभु के करीब आओ। आप मुझ पर भरोसा ना रखो, मुझे भी अपने ऊपर भरोसा नहीं है। आप मेरे नहीं, थोड़ा लिमिट में रहो, आप प्रभु के करीब आओ। मैं आपसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा। क्यों? अगर मैं आपसे ज्यादा बात करने लग जाऊंगा तो आप मेरे करीब आ जाओगे, और खुदा ना करे मेरे जीवन के द्वारा आपका कुछ बुरा हो जाए। इसलिए चाहे आपको अच्छा लगे, चाहे आपको बुरा लगे, मैं आपको अपने से थोड़ी दूरी पर ही रखूंगा।
आपसे प्यार करने के कारण आपको अपने से थोड़ा करीब नहीं आने दूंगा, दूरी रखूंगा। क्यों? मेरा बिगड़ा हुआ स्वभाव ये जंगली जानवर है। प्रभु का अनुग्रह हट गया, आपको फाड़ खा जाएगा, आपकी जिंदगी उजाड़ देगा। मैं सिद्ध नहीं हूं, मैं सिद्ध नहीं हूं, हजारों कमियां हैं। मरने दम तक मेरे अंदर सिद्धता का कार्य चल रहा है, मरने दम तक। इसलिए आपकी और मेरी संगति में एक लक्ष्य क्या है? हमारी संगति में प्रभु के हमने करीब आना, मेरे नहीं, एक दूसरे के नहीं। डिस्टेंस मेंटेन रखना। जहां परमेश्वर से ज्यादा एक दूसरे की करीबी आ गई, जिंदगी उजड़ जाएगी। इसलिए कभी भी जिंदगी में भी कभी ऐसी भूल नहीं आने देना कि मैं प्रभु से ज्यादा किसी इंसान के करीब आ जाऊं, नहीं तो वो आपकी जिंदगी उजाड़ देगा। और आप उसको नहीं बोलना उसका दोष नहीं है, वो आपका दोष है। आपको प्रभु के करीब आना चाहिए था, आप उस इंसान के करीब आ गए, ठोकर खा गए, दुख लग गया। उस इंसान की गलती भी नहीं होगी। उस इंसान की गलती क्या होगी? उसने आपको रोकना चाहिए था। लेकिन अगर वो रोक नहीं पाया, आप उसको गालियां बककर क्यों चल रहे हो? क्या फायदा हुआ? हम एक एक जितने भी प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हम एक एक का टारगेट, हमारी संगति हमें प्रभु के करीब लेकर आए, प्रभु के करीब लेकर आए, किसी इंसान के नहीं। मुझे प्रभु के करीब आना है, मुझे उसके स्वरूप और समानता में बनना है, उसका स्वभाव मेरे जीवन में दिखना है। लेकिन आप परमेश्वर से ज्यादा अगर इंसान के करीब आओगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। किसी को दोष नहीं देना, फिर किसी को दोष नहीं देना। ये इसलिए बहुत एक सतर्कता है। हमने देखा एक दाऊद, एक गलती मन नहीं फिराया, गलती पर गलती पर गलती पर गलती करता गया। आप और मैं जब प्रभु की एक आज्ञा तोड़ते हैं ना, प्रभु तो बात करना बंद कर देता। एक आज्ञा तोड़ते ही प्रभु बात करना बंद कर देता। उस समय आप प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकते हो और धोखे में रह सकते हो। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति भविष्यवाणी कर रहा है, कलीसिया में भविष्यवाणी कर रहा है आत्मा में भरकर, लेकिन तब भी इसके जीवन में क्या हो सकता है? अनाज्ञाकारिता हो सकता है। जैसे हमने शाऊल को देखा, जान से मारने के लिए क्या कर रहा था? दाऊद को ढूंढ रहा था। जब गया, जान से मारने के लिए ढूंढते वक्त जब गया, उस जगह में प्रभु की उपस्थिति होने के कारण, उस जगह में परमेश्वर का आत्मा का काम होने के कारण, परमेश्वर के आत्मा ने आपको भी अपने क्या ले लिया? कंट्रोल में ले लिया। तो मैं आत्मा में भरपूर हो गया, अन्य भाषा में भविष्यवाणी करने लगा। अरे मैं आत्मिक नहीं हुआ, वो तो पवित्र आत्मा का काम था जिसने सबको अपने क्या ले लिया? अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन एक एक व्यक्ति खुद, अपने वचन में लिखा है, अपने आप को जांचे। क्या जितना मुझे स्मरण है, क्या मैं प्रभु की हर एक आज्ञा को, क्या मैं वफादारी से मान रहा हूं या नहीं? या मैं अपने आप प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं, अनदेखा कर रहा हूं? एक पाप दूसरे पापों में आपको ढकेलता जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है इस बात को संभलना, समझना। जैसे इसलिए दाऊद, आपको मालूम है, भजन संहिता 51 जब 51 लिखता है, तब वो जब एक नबी जाकर उसको बोलता है, तू है वो अपराधी, तू है वो पापी, दाऊद रोता है। इतने अगर दाऊद जैसा पापी अगर हमारे सामने कोई आ जाए, हम तो कभी इस पर क्या ना करें, कभी विश्वास नहीं करें, है ना? अरे तू पापी, तू प्रभु का दास होने के लायक नहीं है। क्यों? हमारी सोच है प्रभु का दास बोलने का मतलब दुनिया का सबसे पवित्र इंसान, जिसमें पाप हो ही नहीं सकता। यह हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। सबके अंदर सिद्धता का कार्य चल रहा है। इसलिए मुझे किसी इंसान के करीब नहीं, मुझे प्रभु के करीब आना है। हर एक इंसान जन्म से उस जंगली स्वभाव के साथ पैदा हुआ है। यह तो प्रभु का अनुग्रह होता है जब एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन दिखता है। ये उस व्यक्ति का नहीं। इसलिए हर एक व्यक्ति का टारगेट क्या है? चाहे प्रभु का दास हो चाहे विश्वासी हो, सबका टारगेट क्या होता है? मेरे जीवन के द्वारा
यीशु मसीह प्रकट हो, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हो। वो है सबसे बड़ा यहां पर टारगेट। आपको मालूम है, इसलिए मैं थोड़ा सा बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि दूसरा बात मैंने आपको जो बताया कि जैसे वचन जितना इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तीसरा बात है जो परमेश्वर इस्तेमाल करता है, वो है दुख, दुख मुसीबतें। तो जब आप पथरीली भूमि के पौधों को जब आप देखते हैं जिनमें जड़ नहीं होती, उनके साथ स्थिति क्या है आप ध्यान से देखना। जिनमें जड़ होती है और जिनमें जड़ नहीं होती, दोनों की स्थिति क्या है। जिनमें जड़ नहीं होती वो क्या करते, जब उनके ऊपर दुख मुसीबत परीक्षा आती है, ये उड़ते हैं। एक व्यक्ति का परीक्षा के प्रति, दुख के प्रति रिएक्शन क्या है, मैं किस प्रकार से जवाब दे रहा हूं, बहुत मायने रखता है। जब दुख आए मैं बुड़बुड़ा रहा हूं, समझ जाना मेरी जड़ ठीक नहीं है। जब दुख आए मैं रो रहा हूं, हाय हाय मेरे साथ क्या हो गया। जब दुख आए मैं बुड़बुड़ा रहा हूं, झगड़ा कर रहा हूं, या मैं परीक्षा में गिर जा रहा हूं, पाप में गिर जा रहा हूं, आप समझ जाना मेरी जड़ ठीक नहीं है। यह अलार्मिंग आवाज है, बज रहा है, तेरी जड़ ठीक नहीं है। जिनकी जड़ ठीक होती है उनके जीवन में भी दुख आता है। आप अगर देखेंगे यीशु मसीह के जीवन में जब इतना लोगों ने मारा, क्या प्रार्थना कर रहा, पिता इन्हें क्या कर दे, माफ कर दे। स्तीफनुस, कलीसिया में विश्वासियों में सबसे पहला शहीद स्तीफनुस, लोग जब पत्थर मार रहे हैं इसको, ये भी उठा के, हाथ तूने पत्थर मारा, मैं बहुत बड़ा पत्थर तुझे मारूंगा। हाँ नहीं, क्या मार खाते हुए क्या बोल रहा है, हे पिता इन पर यह पाप नहीं लगाना, इन्हें माफ कर। पौलुस, आप देखिए बुरी तरह लोगों ने मार पीट कर इसको जेल में डाल दिया, बोलता है मैं तो आनंद करता हूं, मैं तो आनंद करता हूं जेल में भी, मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। आपको मालूम है जिस जेलर ने मार पीट कर इसको ऐसे डाला था जेल में, भूकंप आया, पौलुस और सिलास जब प्रभु की स्तुति कर रहे थे, भूकंप आ गया। भूकंप ने उस जेलर को विश्वास में लेकर नहीं आया कि हां परमेश्वर का काम हुआ, स्वर्गदूत ने जेल हिला दिया करके। स्वर्गदूत के जेल को हिलाने से वो विश्वास में नहीं आया, ये भूकंप आने से तो वो आत्महत्या करने जा रहा था। पौलुस के कहने से, हम यही हैं, हम भागे नहीं है, टेंशन ना ले, तो फिर से हमें कैद कर सकता है, तो फिर से हमें जेल में डाल सकता है। जेलर का दिल छिद गया, कैसे ये व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति से प्यार कर सकता है जो इसको मार पीट कर इतनी बुरी तरह जेल में डाले। इसके पास तो अच्छा मौका था बचकर क्या करने का, भागने का, ये भागा नहीं। ये तो बोलता है टेंशन ना ले, आत्महत्या मत कर। नहीं तो कोई और होता तो बोलता आत्महत्या मैं तेरी मदद करता हूं अंदर घुसाने में, मर जा तू, हाँ मैं बहुत बददुआएं देता। लेकिन ये क्या बोलता है, इसके साथ इतना बुरा करने पर भी ये क्या बोलता है, टेंशन ना ले, हम सब यही हैं, दोबारा पकड़ के डाल देना। एक जेलर बोलने का मतलब कठोर होता है बहुत, अपराधियों को मारता पीटता कठोर होता है बहुत, गालियां बकता होगा। लेकिन पौलुस के सामने घुटनों में आ गया, हे भाइयों उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। कहने का मतलब क्या है, अगर जड़ें अच्छी हैं, परिस्थिति में आपका रिएक्शन बता देगा कि आप अच्छी जड़ें हो। लेकिन अगर जड़ें ठीक नहीं है, परिस्थिति में आप बुड़बुड़ाओगे, झगड़ा करोगे, अन्य जाति की तरह, उसने पत्थर मारा आप भी 10 पत्थर मारोगे, बात बराबर, आप ऐसा रिएक्शन करोगे। इसलिए विपरीत परिस्थिति में मैं किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा हूं वो बता देगा मेरी जड़ें कैसी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं हमें ये तीनों बातें थोड़ी बहुत हमें वचन में हमें सीखने को मिले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपका वचन जब हम सीख रहे हैं प्रभु, आपके वचन के द्वारा प्रभु अपने जीवन को जांचने के लिए हम एक एक को आप सहायता करें, हम एक एक से आप बातें करें प्रभु। आपकी दया हम चाहते हैं प्रभु, आपकी दया हम चाहते हैं प्रभु।
एक अच्छी जड़ें, मजबूत गहराई में प्रभु तेरे करीब आने के लिए हम एक एक को सहायता कर, हम एक एक को सहायता कर। प्रार्थना, वचन, एक एक तेरी बातों के प्रति आज्ञाकारिता, प्रभु हर एक बात में हम एक एक को मदद कर। प्रभु हम एक एक को मदद कर, मन को कठोर हम ना करें। धन्यवाद देते प्रभु आज की संगति के लिए, वचन को मनन करने के लिए सहायता कर। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।